Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in physics class. स्टूडेंट, जैसे हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है ओसिलेशन. सो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. हमने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड कुछ टर्म को डिस्कस किया था, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हम टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं. तो इस केस में जो हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हम उसको लेके चलेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड की. वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसलिए हम इस फंक्शन का क्या कर देंगे? डेरिवेटिव. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस. पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेशन कोस, फिर हमने एंगल का डेरिवेशन किया. ओमेगा टी का डेरिवेशन करके यहाँ पे ओमेगा आगे आ जाएगा. फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इस केस में हम वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे. तो वेलोसिटी का डेरिवेशन करने के लिए हम कोस का डेरिवेशन करेंगे. कोस थीटा का डेरिवेशन होता है माइनस साइन थीटा. फिर हम एंगल का डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मेगा का स्केयर आ गया. वी नो दैट y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी. तो ए साइन मेगा टी को हमने क्या पुट कर दिया? y. तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया? माइनस मेगा स्केयर y. तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है इस केस में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है. वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, हमने यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे मेगा स्केयर वाई. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी. एम मेगा स्केयर को हमने के पुट कर दिया. ओके, तो अब हमारा कंसेप्ट है हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. तो स्प्रिंग को जैसे हम स्ट्रेच करेंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा. वो वर्क डन स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होएगा. ओके, तो देखो बेटा, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो हम वर्क डन इस डायरेक्शन में करेंगे, बट जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में होएगा. मतलब कि वर्क डन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है. सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी वाई. दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. यहाँ पे हम एफ की वैल्यू पुट कर देंगे. एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस के वाई. ओके, तो हम इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को. माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास? प्लस. ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया. ठीक है, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन. ओके, अब देखो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. इंटीग्रेशन के केस में हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. ओके, तो इंटीग्रेशन के केस में एक पावर को हम इंक्रीज कर देते हैं, वो पावर अपॉन में आ जाती है. इंटीग्रेशन करके हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ गया? 1.2 के वाई स्केयर. तो y की वैल्यू क्या है? a साइन ओमेगा टी. ठीक है, और k की वैल्यू क्या है? m ओमेगा स्केयर. तो हम यहाँ पे k और y की वैल्यू पुट कर देंगे. k की वैल्यू पुट कर दी हमने, y की वैल्यू पुट कर दी. यहाँ पे स्केयर है तो हमने y की वैल्यू का स्केयर कर दिया. ओके, तो हमने क्या फाइंड किया? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं स्प्रिंग में? हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, जो वर्क डन होएगा दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हमारे पास स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया. स्प्रिंग में कह सकते हैं, जहाँ हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कह सकते हैं, हम स्प्रिंग की एग्जांपल लेके चल सकते हैं. ओके, तो सिंपल पेंडुलम की भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं हम. इस केस में देखो, ये हमारे पास बोब है. ओ इसकी क्या है? मीन पोजीशन. ए एंड बी बोब की एक्सट्रीम पोजीशन है. तो इस केस में हम मतलब कि क्या करेंगे? मतलब कि स्पेशल केस पुट करेंगे व्हेन टी इज 0. जब टाइम हमारे पास 0 है तो स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे है. ओके, जब हमारे पास टाइम क्या है? 0. तो अब अगर हम यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास एंगल कितना हो जाता है? साइन 0. साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल मतलब कि बोब
मीन पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, जीरो पे, जीरो के इक्वल आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। ओके, नेक्स्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। देखो एक्सट्रीम पोजीशन कैसे होगी, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है जो बॉडी है उसने ओ टू ए मूव किया, ठीक है। तो देखो ये ऐसे इसको वेव के साथ कंपेयर करो, एक ऑसिलेशन के साथ कंपेयर करो, तो ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया T/2, यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू T, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया T/4, मतलब कि, ठीक है। तो ये पार्टिकल की क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, सेम, इसलिए हम यहाँ पे टाइम पुट कर देंगे T/4, मतलब कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम है वो टोटल टाइम पीरियड का कितना है, 1/4 पार्ट। तो इस केस में हम T को पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने ओमेगा को पुट कर दिया, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/T, ओके। और हमने T की वैल्यू पुट कर दी T/4, T के साथ T कैंसिल हो गया, इसको कट करके एंगल कितना आ गया π/2, π/2 क्या होता है 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए ये वाली सारी टर्म की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1.2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा जो इस चैप्टर में एमसीक्यू बनते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होएगी, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है। आज का हमारा कंसेप्ट क्या है, हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस किया, डेरिवेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।